तो लॉगिन हो गया सबका। लॉगिन होने के बाद सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। यही काम सेम टू सेम स्क्रीन लाइव पे खुलेगी। अभी हम डेमो पे करके देख रहे हैं, सबके यूजर आईडी बन चुके हैं, फिर पासवर्ड बनने रहते हैं। तो जैसे ही बन जाएंगे तो हम लाइव पे ही करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जाना है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो सब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ओपन कर लो। कोई डायलॉग आ रहा होगा उसको नो कर देना। लॉगिन हो गया? क्या हुआ? नहीं, डेमो वाले पे कर रहे हो ना? डेमो वाले पे तो नहीं आना चाहिए। यही आ रहा है, हमने उस दिन भी किया था ये, उस दिन भी किया था, सेम एरर आ रहा है। आपका हो गया? मेरा भी लॉगिन तो हो गया। मेरे को एक बार फोटो भेज दो, मैं हेड ऑफिस में जा देती हूँ। सिस्टम पे हमने उस पे भी किया था, सामने वाले सिस्टम पे सेम यही एरर आ रहा है। लैपटॉप पे हो रहा है नहीं, अच्छा, सिस्टम पे नहीं हो रहा बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लैपटॉप उसको क्या बताओ, लैपटॉप से बदला। मैंने हमने उस दिन किया ना, तो ये सेम ठीक है, ये मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको भेज दूँ। ये एरर था इसमें सेम। कोई नहीं, इनके भी देख लो, मैं इस पे इनको भी आ रही हूँ। नहीं लैपटॉप मेरा क्या इधर को भी सिर्फ हां कम से कम एक बंदा और चेक कोई नहीं, लाइव पे ये एरर नहीं आएगा, डायरेक्टली खुलेगा ही। जब तक इधर इधर देख लो। कॉल मिलेंगे आप इधर इनके साथ देखो। सर भी कह रहे हैं ना। हाँ, एक कुलदीप जी ला रहे हैं उनके साथ, वो कुलदीप जी ला रहे हैं लैपटॉप। नहीं नहीं, लाइव पे एरर नहीं आएगा, डोंट वरी। नो करना, नो। लाइव आ गया। नहीं नहीं, लाइव तो नहीं आया, वैसे कुछ फॉल्ट यही होगा। एरर आ रहा था, फिर उसे हम कर रहे थे। हाँ? हाँ, ये भी लगे स्क्रीन से फाइल मैनेजमेंट पे नहीं जा रहा आगे नहीं नहीं, उसमें आगे कार्ड्स का वो आ रहा है, आगे नहीं जाता हाँ, इससे आगे नहीं जाता। परसों भी यही इशू हो रहा था। इसी के यही तक ही चला था मुझे। आ गया? और भी कोई डाल दिया इसका इसका पावर सोर्स। पावर देना पड़ेगा। ये तो आएगा। विजिबल है? इनका खुल गया? लैपटॉप में कुछ नहीं आ रहा ठीक है, अब सबसे पहले हमें लेटर सीखना है कि क्योंकि सबसे, हाँ, SO6 से लेके 10 तक कुछ भी डाल सकते हो। सब SO स्मॉल में 6 7 8 9 10 कुछ भी डाल सकते हो। ये वाली स्क्रीन फाइल मैनेजमेंट के बाद पासवर्ड आई ई ऑफिस स्मॉल में, ई ऑफिस @123#। और लाइव में यूजर आईडी पासवर्ड सब हर इंडिविजुअल का बना है, अपना इंडिविजुअल आईडी और पासवर्ड, वही उसी से लॉगिन करना है।
लॉगिन होने के बाद आपके पास रिसिप्ट्स और फाइल्स की स्क्रीन आ गई है। तो रिसिप्ट्स का मतलब है जो लेटर्स है, मैनेजमेंट के बाद नहीं फाइल मैनेजमेंट के बाद। फाइल मैनेजमेंट के बाद हम सबसे पहले जाएंगे रिसिप्ट्स में। सबसे पहला काम होता है लेटर बनाना। फाइल में लेटर्स ही लगेंगे, तो लेटर बनाने के लिए रिसिप्ट्स में गया। रिसिप्ट्स में आपके पास लाइव में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही ऑप्शन होगा, फिजिकल का ऑप्शन ही नहीं होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक में गए। बाकी डाल दिए दूसरे हैं क्या? दूसरे वाला नहीं पड़ेगा ये तो बाहर से है। नहीं, एक बिल्कुल पतला सा है। नहीं नहीं है, वो नहीं है। S6 है SO6 क्या शिफ्ट करवा के करो चलो डाला यार फाइल में इधर आ जाना, उधर नीचे देखिए। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाके रिसिप्ट्स पे आ जाओ। अब हम कोई लेटर बना देते हैं। कोई लाइव, कोई यहाँ पे कोई लेटर भी आया है? कोई आज का लेटर? उमा शंकर जी, कोई आज का लेटर दे दो। बनाया है जो मैंने हाँ, वो मेरे मेल में पड़ा है आपको वो किसको भेजना है? आपने किसके लिए बनाया? एक्शन को एक्शन को भेजना है? हाँ एक्शन ठीक को है, एक एक्शन को भेजा है और एक एससी एसएनडीसी को ठीक है। दोनों एक डाउनलोड और नहीं आप कर पाएंगे पहले ये देख लेते हैं कि आपको कोई लेटर मिला है आज। सबसे पहले वो समझते हैं। कोई जो मिला है वो वाला ले लो पहले। केवल वो दिखाना फाइल आज जो नंबर आया है वो C40 की फाइल भेजो वैसे हर फाइल की कितना एमबी है 20 वो स्प्लिट होके डल जाएगी, मतलब नहीं होता है। तो वैसे 20 बहुत होती है। 20 तो काफी है एक लेटर का है 20 बहुत है। ये है मैम ये मेरे पास नीचे से आया हाँ, ठीक है। अब ये इसको एक्शन की तरफ से आया डन मेरे है। पास इसको आपको स्कैन करके सिस्टम में डाल लो अभी के लिए। ठीक है स्कैन करके किसी भी लैपटॉप में डलवा दो अभी। ये वाला और ये वाला कोई भी एक कर दो पहले, अभी एक। ये तो है ऑलरेडी बंगला वाला स्कैन कर लो और बंगला वाला ही दे दो बस एक जो स्कैन है ना वही डाल लो अभी। ये वाला मेरे को दे दो स्कैन करके दे दो। स्कैन है किसके पे आएगी पेन ड्राइव में दे दो पेन ड्राइव में दे दो हाँ, पेन ड्राइव दे दो। दोनों दे दूं या एक ही दे दो अभी, एक पे दिखा दो। ये किसको किसको ये किसको कहाँ से है आपके पास? मेरे पास एक्शन से आया एक्सेल से आया और डेयरी वाले के पास आया एक्शन का सबसे डाटा पहले। मेरे को फर्दर चीफ पीएनडीसी को भेजना है ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक्सेल से आया, वो जाएगा डेयरी डिस्पैच के पास। ठीक है, अब डेयरी डिस्पैच का काम क्या होगा? उस लेटर को स्कैन करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर नहीं, देंगे। वो तो मेरे पास फिजिकल थोड़ी आया कैसे इलेक्ट्रॉनिक आया आया फिर? ना इलेक्ट्रॉन तो स्कैन है, बट उसको ई ऑफिस पे डालना है। हाँ, ठीक है, तो अब मान लो आपके लैपटॉप में पड़ा है वो लेटर, तो मैं यहाँ पे जाके अपलोड फाइल करूंगी। एक बार वो लेटर आ जाए, मैं साथ में अपलोड कर देती हूँ। नहीं एक्शन से लेटर है सबसे पहले क्या अच्छा जो step है? एक्शन से एक्सचेंज से लेटर आया, सबसे पहले मैनुअल में क्या होता है? डायरी डिस्पैच के पास जाता है लेटर, कहीं से भी आए, हाँ। चाहे मेल के थ्रू हाँ। आए, चाहे हैंड से आए, कैसे भी आए, वो डायरी डिस्पैच उसका प्रिंट आउट लेके एससी सर को देते हैं, राइट? तो एससी सर फिर उसको मार्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेकिन अब तो ये एक्शन से भी ई ऑफिस पे आएगा नहीं ई ऑफिस पे आएगा, बट अभी जैसे ये लेटर है, मान लो हमारे ऑफिस में ई ऑफिस इंप्लीमेंट हो गया, उनके में अभी नहीं हुआ, पर आप उनको ई ऑफिस से ही भेजोगे, आप उनको आगे नहीं भेजोगे मैनुअल। ठीक है, तो ये मतलब पिछला प्रोसेस मेरे कंटिन्यू हो पास जाएगा। अगर मेल आई हाँ मेल को मैंने डाउनलोड किया हाँ, लेटर को लेटर को और उसको फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। अटैच कर परफेक्ट। ये बीच में ले लिया एक सेकंड, ये पेन ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन करवा दूंगी अब हम ये सीख रहे हैं कि जो लेटर आया हमारे पास उसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट में इलेक्ट्रॉनिक। के बाद इलेक्ट्रॉनिक के बाद अपलोड हाँ, अपलोड। ये हैंग हो रहा है इतना मेरा पेन ड्राइव। अपलोड ऐसे कहीं नहीं आ रहा उनको बताएंगे स्कैन करोगे ना फिर अपन सीधा डालोगे तो लेटर ऐसे करके हैंग हो रहा है, पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हुई।
तो ये Pinterest can't feel the रिसीव receipt. आप मुझे वो लेटर वो कर दो, मेल कर दो। ये Pinterest जो आ गया। आप एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, 3 साल में दे रहे हैं, आपको भेज नहीं सकते आप। अभी तो लाइव पासवर्ड नहीं है ना, मैं पासवर्ड के लिए अभी मेल करती हूँ। किस नाम से? फाइल किस नाम से डालिए? डेट शॉर्टिंग करनी मैम, अपने आप हो जाएगा सो बाय डेट। ये नहीं लग रहा है। 10:58 इधर ही आ जाओ सिस्टम देख अपना। अपने हाथ से करेंगे तो समझ में नहीं आता। ठीक है, अब आपको फाइल मिल गई, चाहे मेल से मिली चाहे हैंड से मिली, कैसे भी मिली, आपको लेटर इस पे डालना है। तो हमने यहाँ पे अपलोड करी फाइल, मैंने इलेक्ट्रॉनिक खोला, मैं अपलोड पे गई। यहाँ पे मैम एक चीज पूछूं, हम्म, मेरे पास एक मेल आई हम्म, जिसमें मेरे पास एक अटैचमेंट भी है प्लस टेक्स्ट बॉडी में कुछ लिखा हुआ है ठीक है। और मुझे दोनों ही डालना है। आपको दो टेक्स्ट बॉडी वाला नहीं डालेगा, लेटर डालेगा, लेटर। ये टेक्स्ट बॉडी वाला भी मेरे को रिक्वायर्ड है कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा मैटर तो है जो उसको चाहिए। आप अपने उसको पहले वर्ड PDF में में कन्वर्ट बना के करें। उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके फिर ओनली पीडीएफ ही अपलोड होगी, इसमें और कुछ अपलोड नहीं होगा। अच्छा, जेपीजी को पहले नहीं नहीं, उसको भी उसको वर्ड में PDF पहले डाल के उसको पीडीएफ में सेव करना है। कन्वर्ट करने के बाद ही वो अपलोड होगी। ओके, सारी चीजें दो दो तीन तीन पीडीएफ इकट्ठी आती है मेरे को, तो एक पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट होगी? उनको वर्ड पे डाल दो, वर्ड फाइल में डाल के उनको सेव एज पीडीएफ कर दो वर्ड फाइल को, तो वो इकट्ठी एक पीडीएफ बन जाएगी। पहले उसको ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट बॉडी का हाँ, PDF बना दिया मैंने, बना लिया। प्लस मेरे पास जो अटैचमेंट आई है वो JPG आई है। JPG आई है। ये PDF आई है, JPG तो मेरी उसके अंदर वर्ड की फाइल में बाय नॉर्मली पेस्ट हो जाएगी, हो बट जाएगी। PDF तो पेस्ट नहीं होती है। तो पीडीएफ आप यहाँ पे कितनी भी डाल सकते हो। आपको यहाँ 3 लीटर बनाने, 4 लीटर बनाने, 5 लीटर नहीं, बनाने। एक ही फाइल में मेरे को 4 PDF की फाइलें डालनी हाँ, है। तो ये एक टाइम पे आप 1 लीटर बना रहे हो, ऐसे एक टाइम पे आप 4 आप लीटर उसके भी। नहीं, एक ही फाइल में मैं 4-5 कनेक्शंस डाल सकता हूँ। हाँ, तो ये हम फाइल नहीं बना रहे, ये हम लेटर बना रहे हैं। तो एक लेटर, एक नहीं, ये पीडीएफ, तो मैं रिसीव कर रहा हूँ। ये आप रिसिप्ट बना रहे हो। हाँ, लेटर बोलते हैं, रिसिप्ट इज लेटर। ये आप जनरेट करके सेंड भी यही करोगे। लेकिन इसमें तो मेरे साथ में वो भी हो गया, टेक्स्ट बॉडी का मैटर भी हो गया, प्लस PDF की फाइल भी हो सब गई, कुछ सारा कुछ एक साथ में मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ। कर सकते हो। ये हमारा ये अपलोड हो गया। कोई भी फाइल अपलोड कर लो। हाँ, करो, अपलोड फाइल पे क्लिक करो, पीडीएफ अपलोड होगी खाली। हाँ, ये जैसे कई बार सॉफ्ट कॉपी वगैरह मंगाते हैं, वो नहीं होती है। कौन सी सॉफ्ट कॉपी? एक बार मंगा उस लेते हैं सबको पीडीएफ कन्वर्ट करके ही होगा। या फिर ये जैसे कई बार सॉफ्ट कॉपी मंगा लेते हैं, हमने कोई लेटर बनाया, हाँ, हाँ। तो बोलते हैं आप सॉफ्ट कॉपी साथ में भेजो, फिर नहीं जा पाएगा। कन्वर्ट नहीं करेगा नहीं, सॉफ्ट कॉपी किस फॉर्मेट में आएगी? वर्ड उसको फॉर्मेट सेव एज पीडीएफ करके अपलोड होगी।
तो पर्पस ही खत्म हो गया ना वर्ड भेजने का, पीडीएफ ही भेज रहा हूँ। ई ऑफिस पे सब कुछ ई ऑफिस में वो सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजने आपको, मतलब आपको कोई वैसा वाला काम नहीं भेजना। इस पे जो फाइनल बन गया, जो फाइनल लेटर आप फाइल में लगाते हैं, ये है ये बस। मतलब आप अपने पर्पस के सॉफ्ट कॉपी मंगा रहे हो, वो आप मेल पे मंगाओ। हाँ 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 हाँ, हो गया अपना, बस ओनली पीडीएफ ही अपलोड होगी। अब यहाँ पे सेंडर टाइप में मैंने चूज किया कि मुझे कहाँ से आया है, अब मुझे कैसे मिला है, बाय हैंड या फैक्स या पार्सल या स्पीड पोस्ट। इसमें मतलब आपके जो एक्चुअल यूज होने वाले ऑप्शन नहीं दिखेंगे। मान लो आपको ईमेल से आया था ये लेटर, तो मैंने यहाँ ईमेल डाल दिया। डिलीवरी मोड में सेंड टाइप में सिटीजन ही रहेगा कि सेंडर टाइप के सिटीजन ही है। और डिलीवरी मोड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप डालो उनमें कोई चूज करो ऑप्शन, डाल दिया, ठीक है। अब हो सकता है आपको ये लेटर 4-5 दिन पहले रिसीव हुआ हो, ठीक है। डायरी की जो डेट है वो आज की डेट ही रहेगी, ये डेट नॉट मॉडिफिकेबल है, ये चेंज नहीं होगी। आपको रिसीव चाहे 2 दिन पहले वो मेल कभी हो, पर आपने इसकी डायरी आज की डेट में करी है। अब रिसीव्ड डेट आप चेंज कर सकते हो। मान लो ये लेटर तो खैर 10/8 का ही है, तो इसकी यही रहने देते हैं। अदरवाइज आपको ये ईमेल जब आया हो वो डेट आप डाल सकते हो। अगर आपने सेम डे डायरी कर दी तो दोनों की डेट सेम रहेगी। डायरी आपने 2 दिन बाद करी तो डायरी डेट उस दिन की हो जाएगी, लेकिन रिसीव डेट जिस दिन आपको लेटर मिला था, जिस दिन मेल आई थी, वो डेट डाल दो। लाइन वाला नहीं मिलेगा, लाइन वाला डेटा वो एक्चुअली ना ये ऑफिस में नहीं करनी थी। 15 मिनट में भेज 10 मिनट क्लियर है रिसीव डेट वाला ऑप्शन? रिसीव डेट क्लियर है? उनका एपिसोड का है ज्यादा लगेगा। रिसीव डेट समझ आ गया, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल कि मुझे ये लेटर कहाँ से मिला है, ठीक है। अब ये लेटर कहाँ से आया हमें, ये तो हमारे लिए ये तो हमने ही बनाया है। तो लाइव में यहाँ जो ऑप्शन आएंगे ना, सिर्फ एससी ऑफिस, एक्सएन ऑफिस, एक्सएन सिविल, जो जो हमारे यूज होते हैं वो वाले ऑप्शन आएंगे। ये फालतू के और ऑप्शन नहीं आएंगे। डिपार्टमेंट में अगर आपने बनाया तो आप अपना ही ऑफिस का नाम डालोगे। अभी इसमें पता नहीं है कि नहीं, अभी नहीं है। जो इसमें डायलॉग बॉक्स में ऑफिस होगा वही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि ये ड्रॉप बॉक्स है, इसमें आप टाइप नहीं कर सकते। जो इसमें ऑप्शंस डले होंगे वो ही होंगे, और इसमें सारे ऑप्शन होंगे जो भी ऑफिस है, एक्सेल ऑफिस, सिविल, सबके। अभी मैंने मान लो कुछ भी डाल दिया, करस्पॉन्डिंग इसका डिपार्टमेंट। अब मुझे कहाँ से मिला, अगर मैंने ही बनाया तो मैं नाम डाल सकती हूँ, डेजिग्नेशन। एड्रेस में ऑफिस का एड्रेस आएगा जहाँ से आपको लेटर मिला है। कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा। तो जहाँ जहाँ भी रेड मार्क लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, जहाँ नहीं लगा हुआ वो आप छोड़ भी सकते हो। जैसे मेन कैटेगरी भरना मैंडेटरी है। अब आपको पता है ये लेटर कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो पर्टिकुलर कैटेगरी डालो। नहीं पता है तो जनरल डाल सकते हो, बट मतलब प्रीफर करो कि हमेशा पर्टिकुलर कैटेगरी ही डालो। तो अब ये किस टाइप का कैटेगरी का लेटर है जो भी मैंने डाला है, विच कैटेगरी, चेक कर लेते हैं इसमें है कि नहीं। कैटेगरीज जो हमने डेटा भेजा ना, ये ऑफिस का रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट अभी है नहीं है। चलो अभी के लिए मैं कुछ भी डाल रही हूँ। वैसे ये जिस कैटेगरी का होगा यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जो भी इस ऑफिस में कैटेगरी की फाइल्स बनी हुई है ना, वो सारा डेटा इस पे अपलोड हो जाएगा। नहीं, वो तो कैटेगरी अभी डिफाइन करनी पड़ेगी नहीं, ना। आपने हमने दे दिया डेटा बना के कैटेगरीज का, वो लोग ने डाल भी दिया। हमें फर्दर उसी कैटेगरी में ही काम करना उसी कैटेगरी में करना है। अगर कोई ऐड करवानी है तो वो लोग ऐड कर देंगे। है, वहाँ से ऐड हाँ, करवानी हमारे पड़ेगी। यहाँ से ऐड नहीं होगा। तो हमने तो दी नहीं है उनको दी है, category। इन्होंने दी थी, किन्होंने? जो उसमें ये गया नहीं बना था, के दिए। जो 4 एनेक्सर्स नहीं रहते, यूजर की इंफॉर्मेशन। वो तो अनकम्प्लीट, वो पूरी थोड़ी दी हुई है। नहीं, चलो मेरे- और डल जाएंगे, वो तो जैसे लाइव होगा ना इसमें और भी डल जाएंगे। वो आप लिस्ट बना के दोबारा मेरे भेज कम से सकते कम हो। 300 का ही है जिनमें मैं काम सारी करता हूँ। देनी है, मतलब उसमें देखो जैसे वैसे तो परचेज ऑर्डर की कोई हमने फाइल सिर्फ होती है। सब्जेक्ट दिया था कि हाँ भाई हाँ, हम इस उतने ही सब्जेक्ट है, में काम उतने ही, करते हैं, उतना ही, उतना ही। लेकिन उस कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी वो खुद डालेंगे, सब कैटेगरी वो खुद डाल रहे हैं। नहीं हमारे जैसे जनरली हम कुछ इंफॉर्मेशन डेटा भेजते हैं उसके लिए कोई है नहीं इसमें। नहीं, वो लाइव में आएगा।
हमने आपका ना सर एक फोल्डर अलग से क्रिएट होगा हाँ हमने information का या कैटेगरीज फिर का अभी टाइटल और करके उसके उनको अंदर भेजा है। अभी हमने 10 से 15 कैटेगरीज उनको भेजी है, वो इसमें डाल रहे हैं। वो ऐड लाइव में हो रही है, इस पे नहीं होंगी, डेमो पे नहीं होंगी। तो वो हमें आपका जैसे होगा प्रोग्रेस के हाँ अंदर डल होगा, जाएगी, डल जाएगी। प्रोग्रेस के अंदर नहीं, रिलेज वहाँ के से। लग जाएगी, डिपार्टमेंट में लग जाएगी, वो सब कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी। हाँ, और आपको कोई ऐड भी करवानी है तो आप लिस्ट बना के दे दोगे, वो लोग ऐड कर देंगे। राइट। तो अब सब्जेक्ट सेम एज जो लेटर का सब्जेक्ट है, जो भी है क्रिएशन ऑफ, जो भी है कंटिन्यूस पूरा सब्जेक्ट डालना है जो लेटर का सब्जेक्ट है। ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपने ये जो लेटर बनाया है ये खाली इस अपने ऑफिस की पर्पज से बनाया, फाइल में रखने के लिए बनाया खाली, या आपको कोई लेटर मिला है उसका कोई काम नहीं है, बस आपने देखा कि इसको फाइल में लगाना है, कुछ नहीं करना लेटर के साथ। ऐसे भी लेटर होते हैं, बहुत आते हैं। तो इसमें खाली मुझे चाहिए, तो इसमें खाली जनरेट का ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आपको लेटर आगे कहीं नहीं भेजना है, काफी बार ऑप्शन होता है कि हमें सिर्फ फाइल में लगाना होता है, तो हमें सिर्फ जनरेट करना है और कुछ नहीं करना। जनरेट एंड सेंड नहीं करना है। क्लियर है? हाँ आज की डेट में मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। एक हफ्ते बाद बोलते हैं साहब तो- भाई इसमें करो। तो इसी में जब आपने जनरेट किया, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे ऑप्शन आएगा। मैं इसको खाली जनरेट करती हूँ एक बार, ठीक है। ये दिख गया, ये पूरा जनरेट हो गया। अब आप मेरे से पूछो कि मुझे कल को ये भेजना हो, तो आपके पास फिर भी ऑप्शन रहेगा सेंड का। लेफ्ट में देखो, टॉप फुट इन फाइल के लेफ्ट में ऊपर जो टॉप बार, तो वहां तो आप कभी भी उसको सेंड कर सकते हो। टॉप में देखो, हाँ हाँ। यहाँ से जनरेट करने के बाद यहाँ से सेंड अगर आपको 4-5 दिन बाद सेंड करना है, कभी और सेंड करना है, ये भी कर सकते हो। ठीक है। ये भी हम पता कैसे चलेगा कि ये कर लें, वो वाला system इसका ये चीज सेव करनी पड़ेगी। आप सब्जेक्ट से सर्च कर लो, कैसे भी सर्च कर लो। हाँ अगर मिलेगी तो ये उसमें ना रिसेप्ट हाँ, यहीं पे मिलेगी, इनबॉक्स में। इनबॉक्स में, इसी के inbox तो इसमें अलग-अलग फाइलें बनेंगी। ये तो भी हम लेटर बना रहे हैं, फाइल तो भी आएंगे, अभी हम लेटर पे हैं बस। ये जैसे ये बना दिया, अभी सपोज पूरा काम करने के बाद अभी भेजना नहीं है, हाँ, तो बस क्या करें? जनरेट करके इसको छोड़ दो। दिखाती हूँ। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ शो करेगा? ये शो करेगा आपका क्रिएटेड में। अगर आपको फाइल रिसीव हुई होगी तो इनबॉक्स में, और अगर आपने ने बनाई है तो क्रिएटेड में। लेफ्ट में ऑप्शन दिख रहा है क्रिएटेड। हाँ, आ गया आपको, दिख गया। मैं क्रिएट, ठीक है। और अगर आपको कहीं से मिली है फाइल, ई ऑफिस से ही आई है उस ऑफिस से, तो आपको इनबॉक्स में दिखेगा। जैसे हमारे जीमेल पे दिखता है इनबॉक्स में, वैसे ही मेल पे दिखेगा। और अगर हमने क्रिएट कर दिया तो यहाँ दिखेगा, और अगर हमने सेंड भी कर दिया तो सेंट में दिखेगा। क्रिएटेड के जस्ट नीचे ऑप्शन है सेंट का, दिख रहा है? वो दोनों में दिखेगा, 80%। नहीं नहीं, वो क्रिएटेड से हट जाएगा, 30 से हट जाएगा, सेंट में चला जाएगा। अगर आपने जनरेट एंड सेंड कर दिया ना, तो वो आपकी फाइल में भी लगने के लिए ऑप्शन नहीं देगा अब। ये तो फिर हमारी फाइल मुझे एक कॉपी तो रहेगी नहीं, तो लेटर हमने जनरेट कर दिया, हाँ, तो हमारे रिकॉर्ड के लिए फिर हम सेंट में देखेंगे, सेंट में रखेंगे, हमारी फाइल में फाइल में नहीं रहेगा। वो क्रिएटेड में तभी रहेगा जब तक आपने उसको सेंड नहीं किया। चल रहा है। विक्रम, एक मिनट में थोड़ा ट्रेनिंग चल रही थी। जैसे मैम नीचे से आया तो हमें ऐसे साहब के लिए भेजना होता है। आपने जनरेट किया, जनरेट सेम प्रोसेस से किया जैसे मैंने अभी बताया। सेंड कर दो एससी सर की आईडी में। आपकी भी आईडी बनी है, एससी सर की भी आईडी बनी है, सबकी आईडी बनी है। जब वो हम सेंड करेंगे तब आएगा वो ऑप्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप क्रिएट करोगे तब तक नहीं पूछेगा वो, जब आप सेंड दबा दोगे तब वो पूछेगा किसको भेजना है, तो आप एससी सर को भेजोगे। फिर एससी सर किसी को भी मार्क करेंगे, ठीक है। और फिर आप, अगर मान लो आप ही को एससी सर की आईडी से आगे भेजना है, तो एससी सर की आईडी से फिर दोबारा से आप उसको सेंड कर सकते हो। मान लो कुलदीप को मार्क किया, तो आप ए वर्क्स की आईडी पे सेंड करो। जैसे हम नॉर्मली लेटर सेव करते हैं हाँ। मैनुअल में, हम स्टूडेंट को भेजते हैं, हाँ, स्टूडेंट फर्दर काम के बाद तो आप यहाँ से सुपरिटेंडेंट को भेजोगे, वो साहब के पास भेजेंगे, साहब को जिसको भेजना हो फिर साहब की आईडी से ये फर्दर भेज देंगे आगे जिसको भी भेजना हो। सर्च में सर्च कैसे करेंगे किसी लेटर को?
सर्च करने का ऑप्शन है। एक ये कंप्यूटर नंबर जनरेट होता है, वो सेव करके रखना, चाहे अपने नोटबुक मेंटेन रखनी है, चाहे यहाँ पे नोटपैड में सेव करना है, वो सेव, क्योंकि कल को सर्च करने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि काफी सारे लेटर होने वाले हैं। तो हमेशा कंप्यूटर नंबर सेव रखना। कंप्यूटर नंबर मतलब 360 का काम कर रहे हो? नहीं, जैसे मैंने ये जनरेट किया तो यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया है कंप्यूटर नंबर, ये मैंने क्रिएशन ऑफ 2 नंबर जनरेट किया था ना, इसका ये कंप्यूटर, हर एक लेटर का एक कंप्यूटर नंबर बनेगा, हर एक लेटर का। तो वो चाहे अपनी कॉपी में सेव करके रखना, चाहे अपने सिस्टम में जहाँ कंफर्टेबल हो, सब्जेक्ट मतलब आपके रेफरेंस के लिए है वो, कल को आपको सर्च करना होगा तो आप इससे इजीली सर्च हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हो सकता है डिफरेंट हो, वेरी करे, उससे सर्च ना हो, सब हो गया पर आपने कंप्यूटर कंप्यूटर नंबर बता दिया सर्च कैसे करना है। सर्च के लिए अभी मैंने सर्च ही नहीं करा, मैंने ये बोला है कि कंप्यूटर नंबर सेव रखना है। इनका क्वेश्चन था कि सर्च कैसे करूं, तो मैं आगे बताऊंगी कि सर्च कैसे करना है। पर बीच में तो ये तो हम सेंड में कंप्यूटर नंबर का आप इंजन हो समझा गया। रहे ना, स्टेप बाय स्टेप वो सब ठीक है, समझाओ। तो डाउट बाद में कोई लेंगे। होगी वो बाद में ठीक। लेंगे। तो अभी जनरेशन सबको क्लियर हो गया, सेंड भी क्लियर है, सेंड किया नहीं है। ठीक है। तो अभी सेंड रुक जाते हैं, क्योंकि इसको अब हम फाइल में लगाएंगे। कई बार हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें फाइल में ही लगाना होता है डायरेक्ट लेटर, ठीक है, तो हम इसको फाइल में लगाएंगे। तो इसको बंद कर दो, रिसिप्ट को, अब आ जाओ फाइल पे। मान लो हमें एक नई फाइल बनानी है, इसकी ये ऑलरेडी क्रिएटेड होगी तो आपके यहाँ पे सारी फाइलें दिख जाएंगी आपको, क्योंकि वो अपलोड करेंगे। पर मान लो अभी हमें नई फाइल बनानी है, क्योंकि अभी कोई फाइल नहीं होगी ऑफिस में, फाइल वाले फोल्डर पे क्लिक करें। फाइल वाले पे क्लिक करो। फाइल में नीचे नीचे जाओगे, आपको ऑप्शन दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक फाइल का, लेफ्ट में। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फाइल में रिसिप्ट इज अ लेटर, फाइल इज अ फाइल जिसके अंदर लेटर लगेगा, और नोटिंग भी फाइल में लगेगी। रिसिप्ट मतलब आपने एक्नॉलेजमेंट है एक तरह से। रिसिप्ट कोई भी डाक आती है, आपने लेटर बनाया, वो रिसिप्ट है। लेकिन आपने फाइल में उसको लगाना है ना, तो फाइल बनानी है, फाइल की नोटिंग बनानी है, ये सब काम फाइल के होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक फाइल में आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक फाइल दिख गया आपको। अब यहाँ पे लाइव में आपके पास बस यही ऑप्शन होगा, क्रिएट न्यू नॉन एसएफएस, इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू तो करेंगे। हाँ जी, नॉन एसएफएस, बस एक यही ऑप्शन दिखेगा लाइव में, और एसएफएस वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब हम जब मैनुअल में फाइल बनाते हैं तो उसका कोई नंबर होता है, तो यहाँ भी सेम इसका नंबर होता है, जिसमें फर्स्ट आप मान लो कोर्ट केस की फाइल बना रहे हो, वैसे इसमें भी वही कैटेगरीज आएंगी जो हम भेजेंगे उनको, वही वाली कैटेगरीज वो यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं कोर्ट केस बना रही हूँ, फिर उसकी फर्दर कैटेगरी कोर्ट केस में मेरे को क्या करना है, प्रमोशन है, अपॉइंटमेंट है, क्या है, जो भी है। ठीक है, ये मैंने फाइल का नाम भर दिया पूरा। डिस्क्रिप्शन में नहीं, ऊपर ही फाइल में जहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन फाइल नंबर, हाँ, इसमें 3-4 बॉक्स आ रहे हैं, एक एक करके सारे भर दो। हाँ, भर दो एक एक करके। ये जो हमने पहले में क्या आपने भर दिया? पहले ये ना आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही आएंगे, तो अभी तो मैंने ऐसे कुछ भी भर दिया, वैसे कैटेगरी के हिसाब से आएंगे कि मान लो ये कोर्ट केस की फाइल थी तो मैंने कोर्ट केस भर दिया, उसके अंदर फर्दर आएगा कि प्रमोशन है, अपॉइंटमेंट है, कोर्ट केस में क्या है, सब कैटेगरी जो होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी सब कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन आएगा, जैसे डी में, यहाँ छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है, ये इसके आगे नहीं छोड़ना, ये भरा हुआ आएगा। अगला हमें डिस्क्रिप्शन भरना है। डिस्क्रिप्शन मतलब फाइल का कुछ आप नाम देते हो कि फाइल ये किस कैटेगरी की है, फॉर एग्जांपल कोर्ट केस, जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जो भी आप मैनुअल में फाइल को नाम देते थे, वही का वही यहाँ पे आपको भरना है। सिमिलरली कैटेगरी चूज करनी है, जैसे कोर्ट केस ही कर रही हूँ मैं, कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब ये सब अदर जो डिटेल्स हैं वो ऑप्शनल हैं, भरना चाहते हो भर लो, कोई मार्क्स वगैरह नहीं भरने तो भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, भर दिया आपने, आर्टिस्ट सिलेक्ट करो, सब कैटेगरी शो हो जाएगा। तो कुछ खाली छोड़ दो। खाली है। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू वर्किंग करेंगे। इसमें नहीं भरना आता डिटेल। मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास कोई डिटेल है उस फाइल की तो भर सकते हो, नहीं है तो छोड़ दे सकते हो। मैंडेटरी वही है जिनके आगे रेड स्टार लगा होगा। अब पर ये फाइल जो है बहुत ध्यान से बनानी है, क्योंकि ये फाइल डिलीट नहीं होगी। लाइव पे जब बनाएंगे बहुत ध्यान से बनानी है, क्योंकि ये डिलीट नहीं होगी, ये खाली क्लोज होती है। तो फाइल इज नेवर डिलीटेड, इट इज क्लोज। ठीक है, तो मतलब
ध्यान से जनरेट करना। तो अब ये कहेगा, अब एक ऑटोमेटिक फाइल नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, आपको इसको ओके करना है। डू यू विश टू प्रोसीड? ओके। एसएफएस क्या नाम है? एसएफएस वो पता नहीं, वो सिर्फ डेमो में ऑप्शन है, लाइव में हमारा नॉन एसएफएस एक ही ऑप्शन रहेगा। अब जैसे मेरी फाइल क्रिएट हो जाती है, ये मेरे को ऑप्शन देता है आपको कोई लेटर अटैच करना है फाइल में या नोटिंग भी बनानी है। क्योंकि अब जैसे आपके कोई एस्टिमेट के केसेस होते हैं, उसमें आप नोटिंग भी बनाते हैं, राइट? तो हो सकता है आपकी नॉर्मल फाइल हो जिसमें नोटिंग नहीं हो, तो आपको नोटिंग में कुछ नहीं करना। बट अगर कोई ऐसी फाइल है जिसमें नोटिंग भी है, तो इसमें नोटिंग बनेगी। इससे ये है मेरे पास, आप देखिए हाँ, नोटिंग है, नोटिंग है। प्लस ये मेमोरेंडम सिस्टम नोटिंग है। हाँ, तो इसमें जो है ना, दो तरीके के नोट हैं, एक येलो नोट है, एक ग्रीन नोट है। येलो नोट का मतलब है उस पर आप कितनी भी एडिटिंग कर सकते हो। सबसे पहले येलो नोट जनरेट होता है, उस पर जो भी भरना है भर दो, उसको जैसे ही सबमिट करोगे वो ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नाउ दिस इज फाइनल, नाउ इट इज नॉट एडिटेबल। पहले येलो बनाना है, फिर करेंगे तो उसका टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं नोटिंग साथ साथ बताई देती हूँ पहले, फिर मैं इसमें लेटर भी ऐड करना साथ साथ बता दूंगी। तो मैंने सबसे पहले ऐड किया येलो नोट। अब नोटिंग से हमारा पर्पस क्या होता है? एक तो हम उसमें ये बता रहे होते हैं, बेसिकली समरी होती है नोटिंग किसी चीज की, राइट? तो उसमें हम फ्लैग्स भी लगाते हैं, राइट? तो मुझे ये बताना है कि ये मेरी नोटिंग है और इस फ्लैग से मैं इस पेज पे जा सकती हूँ, तो ये सब काम इस पे हो जाएगा आसानी से। अब सबसे पहले मान लो मैं कुछ वो लगाती हूँ, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब है कोई लेटर, जो भी हमने एक लेटर, करस्पॉन्डेंस पे क्लिक करेंगे, नोटिंग के राइट में करस्पॉन्डेंस लिखा है, वहाँ क्लिक करेंगे तब आप कोई भी लेटर अटैच कर सकते हो। जो भी हमने लेटर बनाया है, हमने उसे सेंड नहीं किया, खाली जनरेट किया था, तो वो फाइल में लग जाएगा। मैंने अटैच पे गई, जैसे ये बनाया था ना मैंने, क्रिएशन ऑफ 2 नंबर्स वाला, मैंने इसको क्लिक कर दिया, मैंने अटैच कर दिया। तो यहाँ पे टीओसी में तो आपको इसका रेफरेंस दिखेगा, बट अगर आप ऑल में देखेंगे तो आपको ये पूरे पूरे लेटर भी दिख जाएगा। ऑल में राइट में टीओसी, रीसेंट और ऑल करके तीनों आ रहा है, ऑल में क्लिक करोगे पूरा लेटर दिख जाएगा, टीओसी में देखोगे तो खाली रेफरेंस दिखेगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मेरे पास 4 पीडीएफ है, राइट? तो आप चारों का लेटर बनाओगे और यहाँ पे फिर अटैच पे जाओगे। मान लो मेरे को ये भी अटैच करना है, तो मैंने इसको भी अटैच कर दिया। तो यहाँ पे ये मेरे को सारे के सारे रेफरेंस नंबर दिखते जाएंगे और ऑल में मेरे को एक के बाद एक सारी पीडीएफ भी दिखती जाएंगी। वहीं से करस्पॉन्डेंस में गई थी मैं, या राइट में टीओसी पे जाओ, टीओसी में अटैच का ऑप्शन दिख रहा है आपको, बस यहाँ से अटैच कर दो। और भी कर सकते हो, मैं ये बता रही हूँ, जितने भी आपके लेटर है उतने आप अटैच कर सकते हो। एक फाइल में जरूरी थोड़ी एक ही लेटर हो, मल्टीपल लेटर हो। फिर दोबारा, ठीक है, अब मैं इस पे आती हूँ। अब मैं ये बना रही हूँ नोटिंग। तो नोटिंग में जो भी मेरा डेटा है मैं लिख दिया। अब मेरे को मान लो कोई फ्लैग करना है, प्लीज रेफर पेज 2। तो मेरे को मान लो पेज 2 को फ्लैग करना है, तो मैंने क्या किया, पेज 2 को हाईलाइट किया और यहाँ टॉप राइट में ये ऑप्शन है टीओसी रीसेंट ऑल, जहाँ पे लिखा है ना, वहीं पे एक ऑप्शन है रेफरेंस का। आपको दिख रहा है रेफरेंस का ऑप्शन? एडिट क्लिक कर दो येलो नोट पे। अब यहाँ पे लिखो कुछ भी, दिस इज पेज 2 या कुछ भी लिख दो, और जिस चीज को आपको रेफरेंस बनाना है उसको हाईलाइट करना है, सिलेक्ट करना है पहले, और रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ये पूछेगा कौन से पेज का रेफरेंस देना है, मुझे 2 का देना है, तो आपको 2 का ही देना है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेरा लेटर तो 4 पेजेस का था, मुझे चारों को रेफरेंस देना है, पर नहीं, फ्लैग हमेशा एक ही पेज पे लगता है। तो अगर लेटर 2, 3, 4 पेज का था तो आप फ्लैग 2 पे ही लगाएंगे, 3, 4 को नहीं लगाएंगे। ओके कर दिया। अब मुझे देखना है कि क्या ये सही में रेफरेंस लग गया कि नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, मैं उस पर गई,
मैंने चेक किया कि क्लिक करके कि हाँ भाई पेज 2 से वो पेज 2 पे ही जा रहा है, ठीक है। आपने कर लिया ये? नहीं मैं नहीं आपने येलो नोट में डाल कुछ भी लिख दो, प्लीज रेफर पेज 2 को हाईलाइट करो, 2 को सिलेक्ट करो, खाली 2 को। हाँ सिलेक्ट कर दिया उसको, सिलेक्ट माउस से जैसे सिलेक्ट करते हैं, हाँ जितना भी आपको रेफरेंस बनाना है उसको सिलेक्ट कर लो। अब राइट में देखो, ऊपर टॉप राइट में जहाँ पे TOC रिसेंट ऑल लिखा है ना, उसके राइट में एक सर्च का ऑप्शन है, उसके राइट में एक ऑप्शन है रेफरेंस, सबसे कोने में इधर की तरफ है राइट में देखिए। राइट में हाँ हाँ इसके जस्ट नीचे, नीचे देखो, इसको हटा दो, ये नीचे, हाँ या राइट में, राइट जाओ, हाँ रेफरेंस दिख गया, क्लिक करो, क्लिक करो। अब यहाँ पे पेज नंबर डालो जिसको रेफरेंस देना है। ये 4 लाइन में 170 किलोमीटर हो सकता अगर आपको पेज 2 को रेफरेंस देना है तो 2 डालो, 3 को देना है तो 3 डालो। है। ये जगह 220 की 4 लाइन में ओके, 170 किलोमीटर 220 अब आपको देखना है कि ये सही डला है कि नहीं, तो यहीं पे लेफ्ट में ही प्रीव्यू का ऑप्शन है, 170 किलोमीटर 30 किलोमीटर है सर ये। जैसे आंख बनी होगी। 30 किलोमीटर और किलोमीटर में एक फर्क है। फर्क है, वो तो ठीक है, बट हेलो, उसने एक एक प्रीव्यू तो ठीक है। ऑप्शन होगा। फिर या हाँ तो जी, हाँ उसने जी। गलत दी, मतलब 1 किलोमीटर रखी Good है, afternoon. उसने मतलब बाद में फिर बाद मैंने गलत दी होगी फिर। ये 100 क्या नाम है, रंगाला राजपुर वाली जो लाइन है वो पनवेल मैं रंगाला राजपुर IFS की लाइन पे गाँव डेटा पर आपको भी तो भेज वही है देती हूँ। रंगाला 72 जो हमारे पास लाइन है। ठीक है, मैं दे दूँ। तो मैं सर किलोमीटर में दो है, नहीं फॉर्मेट 30 किलोमीटर का है सर। इसमें है हाँ आई वाला, इस पे क्लिक सही करो। करेगा पनवेल अब तो सही दिख गया, इस पे क्लिक करके देखो, ये पेज 2 पे जा रहे हैं, जो भी पेज आपने भरा है। हाँ चला गया उसी पेज पे। हाँ तो इससे फ्लैग, इसको कहते हैं फ्लैग करना। क्लियर है, फ्लैगिंग क्लियर है, समझ आ गया आपको फ्लैग? ठीक है, अब मान लो मुझे इस येलो नोट को सबमिट करना है कि मेरा काम हो गया इसका। रंगाला 72 तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगी, येलो के ऊपर सबमिट आ रहा है। सबमिट क्लिक कर दिया आपने? हाँ कर दो, और कुछ भरना होगा तो भर लेंगे। अब आपके पास सर 52.5 समथिंग की वो लाइन टोटल लेंथ है, मतलब 104 किलोमीटर हुए 30 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, वो लाइन ही 52 की है, 52 किलोमीटर की टोटल डबल सेकेंड लाइन है और उसका डबल करने से 104 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो गया तो इनका कहना है कि मैंने फॉर्मेट में दिया, आपने कहाँ पढ़ा सर? तो साउंड कन्वर्ट हुआ सर। अरे नंबर ऑफ डबल सर्किट्स पूछ रहे हैं, 7 हो गए, 4 हो गए। लेंथ ऑफ लाइन 30 किलोमीटर पर लिखा हुआ है। मेरे को दिखाओ सर, मैं दिखाऊं फॉर्मेट व्हाट्सएप में ये मेरे को दिखाओ सर लैपटॉप मैडम यही विंडो खुलेगी ना जब आप सबमिट में करेंगे। लिखा हुआ ना यस यही खुलेगी। नंबर ऑफ डबल सर्किट ट्रांजिस्टर। अरे उनके नंबर बताने, वो एक अलग चीज होगी, वो उसको इनटू करेगा तो उसका टोटल आ जाएगा, समझ रहे हो आप? नंबर ऑफ डबल अच्छा वो सर सीधी अलग कर दी ना, सिंगल अलग है डबल वो अलग है इनटू मल्टी करेगा तो अलग अपने है। आप आ जाएगा उसको, वो तो उसमें अपने आप करना है, हमने कुछ नहीं करना। किलोमीटर में जाएगा। किलोमीटर में आएगा डबल सर्किट किलोमीटर में आएगा, वो गलत हिस्सा होता है। सबमिट कर दिया हमने येलो नोट को। अब हमारे पास 3 ऑप्शन देगा ये कि इसको आपको भी फर्दर एडिट करना है, या इसको डिलीट कर दूं, डिस्कार्ड कर दूं, या इसको कंफर्म। अगर मैंने इसको कंफर्म कर दिया तो ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसे कंफर्म कर दिया तो ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो मैंने येलो पे लिखा था वो मेरा ग्रीन में आ गया। हाँ अब नहीं। इसी से रिलेटेड क्वेरी है। मेरे नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो होता है एक नोटिंग पेज या मेमोरेंडम पेज बनाया जाता है, उसके बाद वो अपने सीनियर्स को एज एन ड्राफ्ट पुट अप किया जाता है कि आप इसमें चेक कर लो कोई कमी तो नहीं है। अच्छा तो हमें वर्ड की फाइल में ही वाया थ्रू मेल की कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी या हम वो इसके थ्रू करेंगे? अगर हम सबमिट मान कर देंगे लीजिए तो ये नोट हो जाएगा मान ये। लीजिए ये सामने एक्सेल सामने भेजा है एससी साहब को, ठीक है जैसे कि मैंने बना दिया, आप एक बार चेक कर लो इसको, ठीक है। इसके अभी साथ कैसे सारे भेजते हैं अटैचमेंट वो? भी लगे हुए हैं। अभी कैसे भेजते हैं? अभी मेल के थ्रू आता है ना, मेल के थ्रू आता है? हाँ फिर ऐसे आप उसको अपने कंप्यूटर पे करेक्ट करते हैं, ठीक फिर है। वापस फर्दर उसको मेल करते हैं।
हमने अपने साइन कर दिए, एसजी और एक्सेल भी साइन बाद में करेगा। एक सेकंड रुकी जाओ, मैं अभी फोन करके पूछ रही हूँ अगर वो अवेलेबल क्योंकि है। अगर सबमिट कर देंगे तो उसमें चेंज बॉक्स बताएगा ना मुझे। नहीं ठीक है, आपको नहीं पूछने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर है, क्लियर है। ये मेल के थ्रू ही होगा। जो प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर चैनल ही इसको कंफर्म करेगा। मतलब एसजीओ ने कंफर्म करना है, एसजीओ ही कंफर्म करके फर्दर एक्शन को मार्क करेगा। नहीं हमने नोट बना दिया ये लोग, हमने साथ में करना है। एक चीज और पूछनी है भाई ई कुछ ऑफिस होता में है कि जैसे अभी इनकी क्वेरी है कि अभी जो नोटिंग बनती है ना इनकी, तो ये लोग एक मेमोरेंडम, जैसे एक्सेल ने कोई मेमोरेंडम बनाया और उसको पुट अप कर दिया एससी अफसर को, वाया मेल भेजते हैं वो भी, तो बना के As in draft उसमें put up किया। उसमें मतलब इट्स नॉट फाइनल अभी, और उसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो वाया मेल अभी एससी सर को भेजते हैं, फिर एससी सर अपने लैपटॉप में उसमें एडिटिंग करते हैं एंड उनको वापस भेज देते हैं, देन वो इसको प्रॉपर नोटिंग की तरह पुट अप करते हैं। तो इस ऐसी सब खुद एडिटिंग करते हैं या आपको बता देते हैं? खुद करते हैं। फिर वो फर्दर वापस भेज देते हैं, फिर या वो फिर साइन वापस भी करके मेल भेजते पे हैं। भेज फिर देते वो हैं साइन करके भेजते हैं। कि ये फाइनल हो गया। अब वो फिर एक्सेल सर अपने साइन सून करके उसको मेल पे वापस भेजते हैं कि हाँ भाई अब इसका प्रिंट आउट ले। एडिट करने का कोई रिकॉर्ड होता है या ये अपन नहीं, ये अनऑफिशियल है, मतलब वैसे ही है। ये रहा देखो, बेटा स्टेटस आया हुआ है ये रहा। तो कह रहे हो मेल पे ही भेज दो। ये देखो, अभी तो क्योंकि अगर हम येलो नोट को सबमिट करेंगे वो कह रहे हैं कि इसको मेल पे ही भेज लो क्योंकि ये अनऑफिशियल है, तो इसको मेल पे कंटिन्यू करो। हाँ क्योंकि अगर येलो नोट को सबमिट कर दिया तो वो तो फाइनल हो और येलो नोट को अगर हमें करना ही, तो येलो नोट को मैं सबमिट कर दूं और फिर एडिट डिस्कार्ड तीनों, अगर मैं सबमिट करूँ तो ग्रीन नोट बन जाएगा। अरे जब आप अनऑफिशियल मेल पे करोगे जीमेल ठीक है, कंफर्म नहीं कर दूं और सेंड कर दूं फाइल को। ये है ठीक 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 है ओके। वो कह रहे हैं अगर तो अनऑफिशियल प्रोसेस है तो फिर आप मेल पे ही रहने दो, पर अगर ई ऑफिस लाना है पिक्चर में तो क्या करो कि येलो नोट सबमिट कर दिया था हमने, बट येलो नोट सबमिट करके हमें 3 ऑप्शन देता है, एडिट, डिस्कार्ड या फिर कंफर्म। कंफर्म करूंगी तो ग्रीन नोट बन जाएगा, एडिट करूंगी तो कर सकती हूँ, डिस्कार्ड मतलब डिलीट। तो वो कह रहा है इन तीनों में से किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, बस आपने ऊपर वाला सबमिट किया तो वो सेव हो जाएगा। फिर आप इधर ऑप्शन आ रहा है सेंड का, दिख रहा है सेंड का ऑप्शन, तो यहाँ से एक्सेल ने बनाया, उन्होंने एससी सर को भेज दिया, अब एससी सर इधर ही एडिट कर सकते हैं येलो नोट, ठीक है। हाँ, तो कह रहे अगर दिखाना है तो, नहीं दिखाना है तो मेल पे भी चल सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है, पर फाइनल नोट यहाँ आएगा। 99% दिखाएगा। हाँ, तो फिर येलो नोट के थ्रू भेजो। मतलब उसको आपने सिंपल सेव किया, कंफर्म नहीं किया और सेंड कर दिया। सेंड कर दिया। सेंड कर दिया, वो उस पे करेक्शन करके वापस सेंड इसी कर पे, दिया। हाँ वापस एक्सेल को। इस चीज का कोई रिकॉर्ड तो नहीं होगा ना? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ये येलो नोट भी सेव नहीं होता है, मतलब वो रिकॉर्ड में नहीं देगा, रिकॉर्ड में सिर्फ ग्रीन नोट है, येलो नोट रिकॉर्ड में नहीं आएगा, कंफर्म के बाद ही आएगा। कंफर्म के बाद ही आएगा रिकॉर्ड। बट फिर वो एक ही उससे कंप्यूटर करना पड़ेगा। अब जैसे ऐसे सर ने मान लिया अपने उसको खोला लैपटॉप पे, येलो नोट उनके वहाँ पे बना हुआ है, अब ये अपने यहाँ पे खोलेंगे, इनको थोड़ी दिखेगा येलो नोट, दिख जाएगा इनकी आईडी पे होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, जैसे जीमेल होती है। एक ही आईडी पे काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर एससी सर की आईडी पे ही है, एससी सर ने इनको बोल दिया कि भाई आप एडिटिंग कर दो, तो ये एससी सर की आईडी यहाँ पे खोल के एडिटिंग कर देंगे, या जनरली आपको तो हम खोल अपने अपने आईडी पे करके और मेल कर देते हैं, इसमें वो नहीं होगा कि नहीं, तो ये एससी सर आपकी आईडी पे सेंड कर देंगे, आप उसमें भी एडिटिंग करके एससी सर को येलो नोट वापस ऐसे आएगा। सेम टू सेम आएगा। उसमें येलो नोट से बस कंफर्म नहीं करना आपको, बस एडिटिंग करके वापस एससी सर को सेंड। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें इतना ही है, रिसिप्ट और फाइल। अब हमने यहाँ पे भी साइड नहीं करना है। सेंड का मैं आपको ये फाइल का दिखा देती हूँ सेंड करने का, ठीक है। अब मान लो ये फाइल फाइनल हो गई है, अब मुझे इसे फर्दर भेजना है, तो मैं यहाँ सेंड पे गई, तो ये मेरे से पूछेगा, जैसे जीमेल में हम डालते हैं ना किसको भेजना है क्या, तो मैं 2 में डालूंगी, वैसे यहाँ पे आपके एक्सेल वगैरह ऑप्शंस आ जाएंगे, बट
अभी इसमें नहीं है, तो मैं मान लो S7 को भेज देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये काम आज ही आज हुए, कोई ड्यू डेट है इस काम की, तो डेट भी सेट कर सकते हो। पर आप चाहते हो कि ठीक है बस हो जाए, तो आपने बस सीधा का सीधा आप इसको सेंड कर सकते हो। और यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि आज ही, मोस्ट इमीडिएट या इमीडिएट, मतलब अगर आपको कुछ उनको बताना है, कई बार नोटिंग पे कुछ रिमार्क्स देके हमें भेजने होते हैं, राइट, उनके कुछ रिमार्क्स आते हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, माई रिमार्क्स, जो भी यहाँ पे रिमार्क्स होंगे वो यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ से आप सेंड कर देंगे। ई साइन वाला सिस्टम मतलब उसके बाद होगा जब वो डोंगल वोंगल सबको मिल जाएंगे, उसके बाद वो ई साइन हो जाएगा, बट अभी के लिए आप सेंड कर सकते जो आप कंप्यूटर नंबर कह रहे थे डोंगल तो हाँ। सिर्फ क्लास 2 और क्लास 1 ऑफिसर के ही है हैं। हाँ। डोंगल। अभी नोटिंग तो में ई साइन नहीं होंगे ना बस बाकियों के, बाकियों के तो साइन नहीं है ना, बाकियों के अब सिंपल सेंड। एक नोटिंग आती है, हाँ ठीक है, ऐसी आपके पास नीचे से नोटिंग हो, कोई पेज फाइल है ठीक है नीचे से, ठीक है ऐसी आपके पास डायरेक्ट नहीं, ऐसी सामने सुप्रिटेंडेंट को या सीएसडी को या मेरे को या इनको किसी को फर्दर ठीक है बोला कि आप इस नोटिंग पे, वैसे इनको मैक्सिमम होती है ठीक है। एसएसडी आपको हाँ हाँ नोटिंग पे हाँ चले गई। हाँ ये तो क्लास 12 के डीजी साइन है, हाँ। बट हमारे जो क्लास 3 रैंक है उसके तो डीजी साइन नहीं है, नहीं है फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है, तो उनके साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट सेंड होगा। और जो आप सेंड कर दोगे वो फिर आपको सेंट में दिख जाएगा। जैसे मैंने ये किया था कोर्ट केस एफबीडी, तो ये मेरे सेंट में आ गया, ये रहा मेरा कंप्यूटर नंबर। जिसको सेंड किया उसको भी दिख जाएगा, सेंड टू कब सेंड किया है, ड्यू डेट कुछ डाली है, क्या एक्शन था, सब दिखेगा सेंड। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ, फाइल को क्लोज करना और वो करना। अब मान लो मैंने कोई फाइल खोली है, सेम एक बार तो बनाओगे आप फाइल, ठीक है, फर्स्ट टाइम बनेगी, उसके बाद आप उसमें करस्पॉन्डेंस ऐड करते रहोगे बस, तो उसमें और कुछ नहीं रहेगा, फिर नोटिंग है ही नहीं है तो सीधा करस्पॉन्डेंस ऐड करनी है बस, और कुछ नहीं करना उस टाइम। कई बार नोटिंग होती है तो नोटिंग बना दी। जैसे कि खुल गई ये हमने कोई ग्राफ फाइल, हाँ, तो अब टॉप पे देखो जहाँ पे इससे बैक स्क्रीन से जाना हो तो बैक कर दो, जाएंगे ऊपर बैक का ऑप्शन तो ऊपर आपके जहाँ ब्राउजर पे वो लिखते हो, बैक नहीं है, बैक स्पेस से बैक कर दो। क्लोज फाइल भी खुल जाती है, वो मुश्किल काम है थोड़ा, क्लोज क्लोज हाँ, क्लोज को देखने का ऑप्शन है।
जहाँ पे सेंट है ना वहीं पे क्लोज फाइल्स देख सकते हैं। 15 तारीख की तक बोल रहे हैं ना, कुछ काम है जो चीजें। कोई डाउट है तो बता दो, जो मुझे पता होगा बता दूंगी, नहीं तो पूछ के बता दूंगी। ये जब ये किसी और की फाइल खोल रहे होंगे, ये मोर में जाना है ना, मोर में जाना है, के अंदर क्लोज या पार्क। पास फाइल और ये इससे अगर हम गलती से आपकी गलती से भूल गए मेरे से फाइल पर कोई और खोल लेंगे तो बैक तो जा ही नहीं रही। वैसे है मतलब मोबाइल में आना तो ये मेरे से मेरी आपके पास तो वहाँ पे 3 ऐसे बने होंगे, 3 टॉप लेफ्ट में, उस पे क्लिक करो। ई फाइल के लेफ्ट में 3 वो क्लिक करो, फाइल्स पे चले जाओ। तो टोटल आपको फिर से फाइल्स पे आएगा। आपको अब इनबॉक्स खोलना है कि सेंट खोलना है वो खोलो। फाइल्स को पहले खोलो तो सही, फाइल्स का प्लस बना होगा फिर, हाँ दिख गया अब आपको ऑप्शन, सेंट है चाहे इनबॉक्स है वो आप देख सकते हो। नहीं डेमो वाला वो लैपटॉप नहीं चलेगा। डेमो वाला ये मैं अभी पूछ लेती हूँ, इन्होंने मुझे अभी एरर भेजा है, मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। एरर ऐसा होना नहीं चाहिए कि सिर्फ लैपटॉप पे चल रही है। एक चीज आपने बोला कंप्यूटर नंबर आएगा इसमें, हाँ हर एक का। हाँ अब मान लो मैंने कुछ काम करना है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, ऑफिस में नहीं, मैं घर पे कर रहा हूँ। कंप्यूटर नंबर विल रिमेन सेम। नहीं, कंप्यूटर नंबर तो मेरे जो मैं जिस कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ उसका नहीं नंबर आएगा नहीं, ना। ये फाइल का ही नंबर है। मतलब ये चाहे आपने किसी भी कंप्यूटर से जनरेट किया हो ना, एक बार जनरेट हो गया, कल को ये नंबर सेम ही रहेगा। समझ लो, चाहे आप घर के कंप्यूटर से करो चाहे यहाँ के कंप्यूटर से करो, एक बार जनरेट होगा वो नंबर। ये आईडी बन एक यूनिक आईडी है। एक यूनिक आईडी है, हाँ, वो मेरी तो आईडी है। आपकी इस फाइल के करस्पॉन्डिंग आईडी रहेगी या उस लेटर के करस्पॉन्डिंग आईडी रहेगी। स्पेसिफिक लेटर तो ये उस पे डिपेंडेंट नहीं है आप कहाँ पे काम करो, कौन सा सिस्टम, वो कोई उस पे डिपेंडेंट नहीं, वो एक बार क्रिएट होगी और वही रहेगी। आईडी से आईडी से आप सर्च कर सकते हो, जैसे हमारा रोल नंबर होता था स्कूल में, सिमिलर। किसकी आईडी से बनाया? दो साल में तो काफी सारे हो जाएंगे। हर फाइल का एक नंबर बनेगा। हर लेटर का एक नंबर बनेगा। अब जो एडो की चिट्ठी आती है उसकी ब्रैकेट में कंप्यूटर में लिखा होता है, क्योंकि वो लोग सेव करके भेजते हैं हमेशा। जितने भी एपिसोड आते हैं